Hello students, how are you? I am Sanjay Kumar Mishra, your SST teacher. Now today I am going to explain you the last topic of the first chapter, shape of the earth, that is orange-like. Now before it, turn on to page number 7. I will just once again explain you what is rotation and what is revolution. Here on the page number 7 there is written the topic is earth movements. The topic is earth movements यानी कि धरती की गतिविधि. So before I have explained you that there are two movements of the earth known as rotation and revolution. What is rotation? Rotation means the activity of the earth or the earth rotates or spins on its axis and completes one rotation in 24 hours or 1 day. यानी कि धरती जो अपनी धुरी पर घूमती है, चक्कर लगाती है और एक बार इसको एक चक्कर पूरा करने में उसको 24 घंटे अथवा एक दिन का समय लगता है. तो धरती का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना जो कि एक दिवस, एक दिन या 24 घंटे में पूरा होता है, उसी को रोटेशन कहते हैं. दैट इज नोन एज rotation. Now I think that everyone, all of you must have understood it clearly. The movement of the earth on its own axis is called rotation. The rotation causes day and night on the earth. तो धरती का अपनी धुरी पर घूमना, चक्कर लगाना, उसी को रोटेशन कहते हैं. और रोटेशन का परिणाम स्वरूप क्या होता है? दिन और रात, डे एंड नाइट आर कॉस्ट, यानी कि दिन और रात रोटेशन की वजह से होते रहते हैं. Now turn on to page number 8. Turn your book on page number 8. What is revolution? The earth revolves or goes round the sun and takes about 365 or 1 year to make one complete revolution. The earth revolves or goes round the sun. धरती सूर्य का चक्कर लगाती है और लगभग 365 दिन या एक वर्ष का समय लगता है इसे एक चक्कर पूरा करने में. द जर्नी ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाना, धरती जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसकी इस गतिविधि को रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. द रेवोल्यूशन कॉजेस चेंजेस ऑफ सीजन्स, और रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप मौसम में बदलाव होता रहता है. Now the last topic of the first chapter is shape of the earth, that is orange like, यानी कि धरती का, पृथ्वी का आकार जो कि संतरे की तरह है. We have grown up knowing that the earth is round, so the idea seems natural to us. But imagine that we have to figure out the earth shape for ourselves. यानी कि हम बड़े हुए हैं यह जानते हुए कि धरती गोल है, यानी कि हमें बचपन से ही पता है, हम यह जानकर बड़े हुए हैं कि पृथ्वी गोल है, इसलिए यह विचार हमें स्वाभाविक लगता है. लेकिन कल्पना कीजिए, बट इमेजिन दैट वी हैव टू फिगर आउट द अर्थ शेप फॉर आवरसेल्व्स. परंतु कल्पना कीजिए कि हमें अपने लिए पृथ्वी की आकृति का पता लगाना होगा. फ्रॉम एनी प्लेस विद अ वाइड व्यू, फ्रॉम एनी प्लेस विद अ वाइड व्यू, the horizon looks flat, so our ancestors long ago thought the earth was just as it looks, that is flat. तो कहने का मतलब है बहुत पहले हमारे पूर्वजों की ऐसी सोच थी, ऐसी समझ थी, या हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे कि धरती की आकृति या धरती आकृति में बिल्कुल वैसी ही है जैसी दिखती है, यानी कि सपाट. क्योंकि ये जो क्षितिज हैं वो हमें सपाट की तरह मालूम पड़ते हैं. इन फैक्ट द एंशिएंट ग्रीक्स फिगर्ड आउट द अर्थ शेप themselves. They had seen ships dropping out of sight as they sailed away. First the hull, then the sail. They also realized that they had seen Earth's round shadow pass across the moon, what we call a lunar eclipse. तो बहुत पहले हमारे पूर्वजों की ऐसी सोच समझ या हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे कि धरती आकृति में बिल्कुल वैसी ही है जैसा दिखती है, जो कि सपाट,
यानी कि धरती देखने में सपाट मालूम होती है, मालूम प्रतीत होती है, वास्तव में यानी कि इन फैक्ट एंशिएंट ग्रीक्स यानी कि वास्तव में प्राचीन यूनानियों ने पृथ्वी की आकृति का स्वयं पता लगाया था। प्राचीन यूनानियों ने समुद्री जहाज़ों को दृष्टि से ओझल होते हुए, दृष्टि से बाहर जाते हुए, गिरते हुए पाया था या देखा जब वे दूर चले जाते थे, यानी कि समुद्री जहाज जब उनके नज़रों से दूर चले जाते थे या यात्रा करने में दूर चले जाते थे तो पहले पतवार उन्हें ऐसा मालूम होता था कि पहले जहाज का पतवार गिर रहा है, फिर वो जहाज का जो पाल होता है वो गिरते मालूम पड़ता था। Now, they also realized that they had seen Earth's round shadow pass across the moon, what we call a lunar eclipse. यानी कि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि धरती की गोल छाया चांद को आर पार करती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। Now, the last paragraph. The photographs of the earth taken now from the space show that it is not flat but ball-like, though a little flat on the top and bottom like an orange. This is because the earth turns around itself very quickly, pushing the middle out a little and pulling the top and bottom a little. अंतरिक्ष से लिए गए धरती के चित्र या वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष से लिए गए धरती के चित्र यह दर्शाते हैं कि धरती सपाट नहीं है, अपितु बल्कि गेंद की तरह गोलाकार है, गोल है। हालांकि ऊपरी सतह और निचली तल थोड़ा सपाट है, संतरे की तरह। इसका कारण यह है कि पृथ्वी बहुत तेजी से चारों ओर घूमती रहती है, बीच को थोड़ा धक्का देती है, यानी कि बीच के पोर्शन को, बीच के भाग को थोड़ा धक्का देती है और ऊपर तथा नीचे, टॉप एंड बॉटम को थोड़ा अपनी तरफ खींचती है। नाउ I have totally explained the chapter number 1. This is the last video of chapter number 1. Now I will make all the exercises. So I think all of you must have understood the chapter number 1 of your SST subject.